नमस्कार, जय हिंद। सीएसपी में आप सबका स्वागत है। एक नई वैकेंसी है जो देख रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। अब ये लिमिटेड का मतलब ये मत समझिए कि लिमिटेड कोई प्राइवेट है, नहीं। आप ईएसआईसी में भी है जो कि लिमिटेड ही आता है, तो ये सबसे बातों में मत आइए। ओके, ये आपका गवर्नमेंट के थ्रू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी की संख्या 541 है। किन चीजों के बारे में है, तो ये एम्स जम्मू के बारे में। ओके, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं किसमें और क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो देखिए, एक यहाँ पे आपको जूनियर टेक्नीशियन के बारे में, जूनियर टेक्नीशियन और सब एक एक सीट है ना। बीएससी डिग्री स्पेशलिस्ट एंड हेयरिंग, आपको जो सैलरी है वो 35,400 है। जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल ऑफिसर डेंटल टेक्नीशियन 10+2 साइंस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 3,500 400 है, 35,400। ओके, आपका ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। क्या क्या चाहिए? 10+2 चाहिए, डिप्लोमा चाहिए 2 ईयर का। अगर डेंटल हाइजीनिक रिकॉग्नाइज डेंटल हाइजीनिक डेंटल मैकेनिकल, और उसमें से जो कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड का, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आप नहीं भर सकते। जूनियर टेक्नीशियन है, आपको एक सीट है। बीएससी एमएलटी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इसमें 1 साल का है जो कि आपका एक्सपीरियंस मांग रहा है, और 1 ईयर ट्रेनिंग एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग। इसमें भी आपको सैलरी जो दे रहा 35,400 दे रहा। नेक्स्ट, आपको जूनियर टेक्नीशियन प्लास्टर, जूनियर टेक्नीशियन ऑफिसर, जूनियर टेक्नीशियन सबका आगे जो कि 1 सीट 2 सीट, चलिए ये 2-2 सीट का है। बीएससी इसमें आपका है जो कि बीएससी ऑर्थोमेटिक टेक्नीशियन इक्विपमेंट, इसमें आपको है जो कि नो एक्सपीरियंस दिया हुआ, नो एक्सपीरियंस, तो आप इसको 35,400 है, इसमें 35,400 पर इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट जूनियर टेक्नीशियन का, ट्रांसमिटेड टेक्नीशियन का। ये आप देख लीजिए फटाफट। सीटों की संख्या बहुत ज्यादा 541 है। अगर सारा चिरा तो 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा, तो मैं उन चीजों पे नहीं जाता हूँ। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 1 सीट का है, बस आप ये देखते जाइए। चीफ डेंटिशियन, सीनियर डेंटिस्टियन, डेंटिस्ट क्या है, डेटिशियन, सीनियर डिटिशियन। नेक्स्ट है चीफ मेडिकल रिकॉर्डर ऑफिसर, 1 सीट है। इसकी सैलरी कितना है ये देख ली भाई। मेडिकल ऑफिसर रिकॉर्डर ऑफिसर 8 साल रेगुलर सर्विस ग्रेड में पे 4200 पे, वही है जो कि ये जॉब ले सकते हैं। वे मतलब कि ये एक्सपीरियंस वाले होल्डर को ही दे रहा। ओके, नेक्स्ट आप देखिए सुपरवाइजर, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल बहुत सारा है। आप ये पीडीएफ अगर चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट से। ओके, देखिए ड्रेसर भी चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको ड्रेसर, आपका ड्रेसर है 34 नंबर में, 2 सीट है। मेट्रिकुलेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स एंड रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। जो कि जहां पर वैसा हॉस्पिटल जहां पर 50 बेड मिनिमम होना चाहिए, और उसकी 18,000 सैलरी आपको देगा। जीपीएम पंपिंग, लॉन्ड्रिंग मैनेजर, लीगल असिस्टेंट, यानी कि आपको एक वकील की भी जरूरत है। ओके, उसको जो कि 49,900। लाइब्रेरियन ग्रेड 1 का चाहिए, बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन साइंस को चाहिए 44,900। मैनिफेस्टो बहुत सारा है आपको। मल्टी ये देख लीजिए, सैनिटरी सेटेंसियंस मैनेजर, सुपरवाइजर, सीनियर ऑपरेटर, सीनियर प्लम्बर, स्टोर्स ऑफिसर, लैब अटेंडेंट 19,900। ड्राइवर भी चाहिए, सीनियर चाहिए। अभी हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन सारे के बारे में जो कि बता दिया गया है कि किस तरह का क्या चाहिए। अब ये देखिए प्रोग्रामर का 1 सीट है, इसमें मास्टर डिग्री एमटेक एमए यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, 60% मार्क्स चाहिए। मिनिमम 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यार। बैचलर डिग्री बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एमसीए इन कंप्यूटर साइंस, इसकी सैलरी 65,000 है। इसमें और कुछ क्लासिफिकेशन क्या हुआ आप इसको जो कि आप एक बार अपना ध्यान दे दीजिए। पीसीसी का 1 सीट है, फिर 17,000 आपको दिया हुआ है। इसमें क्या है, फुल टाइम बैचलर डिग्री इन लाइफ साइंस,
प्रेफर है, बाकी ऐसे अगर नहीं है तो भी आप भर सकते हैं। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड एक्सपीरियंस, एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल आफ्टर एक्विजिशन ऑफ, ये आपको दिया हुआ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको बस एज इसमें 35 साल से ज्यादा होना नहीं चाहिए। इसमें और भी कुछ पॉइंट को आउट किया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो। एमटीएस चाहिए, एमटीएस 10 सीट एमटीएस चाहिए आपको। 10th पास और आईटीआई इक्विवेलेंट, दो में किसी एक का होना चाहिए। या तो आप आईटीआई है तो भी आप एमटीएस पोस्ट पे भर सकते हैं, 10th है पास किए तो भी एमटीएस के पोस्ट पे भर सकते हैं। डी और डाटा एंट्री ऑपरेटर 5 सीट है। इसमें क्या है, ग्रेजुएशन सिंपल होना चाहिए, शुड बी। आपका ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, अब डाटा एंट्री ऑपरेटर का है जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। इतना आपको जो कि स्ट्रोक चाहिए, ये एक आपको है जो कि स्ट्रोक यानी कि टाइपिंग स्पीड चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ हिंदी के बारे में नहीं कहा, तो आप सिर्फ इंग्लिश है जो कि आपको सिर्फ इंग्लिश आप टाइपिंग आपको चाहिए। डिप्लोमा इन डिग्री इन कंप्यूटर, ये आपको यानी कि DCA आपको चाहिए, यानी कि 6 महीना का जो होता है वो आपको चाहिए। आपको सैलरी जो कि 20,384 रुपये आपको मिलेगा। अच्छा, नॉलेज ऑफ पावर पॉइंट, अच्छा कुछ और है जो कि इसमें दिया गया है कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आपको पावर पॉइंट, आपको यहाँ पावर पॉइंट के बारे में बता रहा है, एक्सेल के बारे में बता रहा है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि एक सर्विसमैन जो वर्क किए हुए हैं उनके लिए भी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि 12 सीट है जो कि ऑफिस असिस्टेंट का, डिग्री यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट, अगर प्रोफेशन इन कंप्यूटर की भी जानकारी होने 35,400 आपको मिलेगा। टोटल है यहाँ पर 154 सीट, ये हो गया आपका ये नॉन टेक्निकल का और ये टेक्निकल का। ओके, तो आगे अब देख लेते हैं कि ये आपको सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब पहले तो आपको सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई पहले करना पड़ेगा, इनविट। ओके, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड विल बी, अब इसमें क्या दे रहा है कि एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। शॉर्ट लिस्टेड विल बी डन पर एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, procession of the prescription qualification experience does not automatically set and candidate to be the shortlisted further the stage of the selection procedure. Preference will be the according to the candidate passing higher marks, मतलब कि आपको यहाँ जब हायर मार्क्स आपको दे दिया तो मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन नहीं है, यानी कि नो एग्जामिनेशन, नो एग्जाम, ओके, विदाउट एग्जाम है, विदाउट आपको एग्जाम है, एग्जाम इसमें नहीं है, बस फॉर्म भर दीजिए और वहां के आपकी सिलेक्शन, अगर आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका स्किल सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आपका सिलेक्शन 100% है। Shortlisted candidate can be the forwarded client further the selection of their the in shortlisted candidate information email, mail, phone call, interview and इंटरव्यू असेसमेंट स्किल टेस्ट एप्लीकेशन, हाँ अगर है तो आपको स्किल टेस्ट दिया जाएगा, बाकी समझ जाए कि आपका एग्जामिनेशन नहीं है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या दिया हुआ कि ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग आपका जो कि एग्जामिनेशन तो किसी के लिए नहीं, SC ST PWD इसके लिए पैसा नहीं है। ऑल कैटेगरी, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 295 रुपया का अपना एप्लीकेशन आपका लगेगा, एप्लीकेशन फीस लगेगा। अब इसमें क्या है, स्पीड पोस्ट application for the selection of the post will be accepted through a speed post, registry post only, no other mode of the application shall be entered। application processing fee on the, ये DD के थ्रू आपको है जो कि मांगा जा रहा है, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं दे रहा है। ओके, ये ऑफलाइन फॉर्म है, तो फॉर्म भी आपको जो कि इसके लास्ट में जो कि आपको सबमिशन के लिए आपका अच्छा क्या क्या चाहिए, तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है कि एजुकेशनल और प्रोफेशनल ये दोनों 10th एप्लीकेबल, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th में इस बर्थ सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और EPF ESIC कार्ड, अगर ये सब है तो बैंक पासबुक, ये सब आपको चाहिए। अब जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या है, अब इसमें आप लोग देख लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा है ये आपका, जो लास्ट आपको फॉर्म है, आपका ये फॉर्म है। ओके, ये फॉर्म आप है जो कि प्रिंट कराइए, इसमें फॉर्म भरिए अपने हैंड से। ओके, और स्पीड पोस्ट है जो कि लगा दीजिए। ये आपको जो कि फॉर्म आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे या तो आप वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
ये फॉर्म मेरे टेलीग्राम चैनल से, इसका जो जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके फॉर्म भर के आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और आपका जो वहां पर ये आपको किस एड्रेस पे, तो एड्रेस आपको जो दिया हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ कि आपको एड्रेस कहाँ पे है। देखो लास्ट है जो कि 18/2 यानी कि 18 फरवरी तक आपको लास्ट डेट है। आप एक चीज और आप कर सकते हैं कि आप इस वेबसाइट पे अब जाके इसको फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप डाउनलोड करके इसको जो कि आप वहां पर आपको किस एड्रेस पे भेजना है उसी एड्रेस पे वहां पर लिखा जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज लिखा हुआ कि अगर आपने डीडी के थ्रू अपने पेमेंट किया है तो आपको जो कि आपको पेमेंट रिटर्न नहीं किया जाएगा। ये आपका एड्रेस है कि किस पोस्ट पे, फॉर द पोस्ट फॉर, ये इनकम्प्लीट फॉर्म रहेगा तो वो क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दीजिए। इस तरह का आपको दिया हुआ एक आपके जो डीडी बनाने का टाइम, जो फेवरेबल जो डीडी बनाइएगा, डीडी डिमांड ड्राफ्ट, तो ये ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया पीवीटी नोएडा के नाम से आपको जो कि बनाना पड़ेगा। ओके, और आप है जो कि जो स्पीड पोस्ट करिएगा वो कौन सा एड्रेस पे करिएगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिखा ओनली द एड्रेस टू ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ओके, BCI विवन, ये आपको पूरा देवा सेक्टर नोएडा यानी यूपी के नाम पे आपको जो कि बनाना पड़ेगा। ओके, तो आपको दो मेन पॉइंट है जो कि बता दिया। एज आपका, एज अच्छा इसमें दिया होगा शायद इंस्ट्रक्शन में, एज इसमें एज क्या चाहिए, तो एज वहां